तो हम कहते हैं आज के गांव के इनके हाथी और साइकिल के चंगू मंगू तो हीरो हो गए, और गांव का बटन दबाने वाले बेचारे हर जाति के लोग जीरो हो गए ना। तो हम एक साल बचे हैं, तो क्या इस बार के जो पंचायत चुनाव सामने है ये सेमीफाइनल माना जाए कि आप अगली बार जो है बीजेपी के साथ नहीं होंगे और अपने दम पे चुनाव देखो लड़ेंगे? निश्चित है, निश्चित ये सेमीफाइनल है। और कहते हैं ना कि जब निषाद गुस्से में आता मछुआरा तो साम्राज्य खत्म हो जाता। दुनिया में अंग्रेजों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का साम्राज्य था, नदियों में डुबो डुबो के मार दिया। आज हमारे लोग गुस्से में हैं, कांग्रेस का झंडा टंट उखाड़ रहे हैं, सपा को दौड़ा रहे हैं, बसपा को दौड़ा रहे हैं, कल भाजपा को भी दौड़ाएंगे। हम नमस्कार, मैं हूं विजय और आज हमारे साथ हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूँ कह लें तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल। पिछले कई चुनावों से लगातार इस राजनीतिक पार्टी का कद बढ़ता जा रहा है और ये पिछले चुनाव में देखा गया है कि ये जो पार्टी थी निषाद पार्टी, कभी बसपा के साथ, कभी समाजवादी पार्टी के साथ। पिछले चुनाव से ये पार्टी निषाद पार्टी जो है ये लगातार बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ भी है और बीजेपी का विरोध भी करते हैं ये लोग। चूँकि मैंने कई बार तमाम ऐसे जनसभाओं में देखा है कि लगातार बीजेपी के साथ भी रहते हुए बीजेपी का विरोध करते हैं। हालांकि जो इनकी मांग है, बीजेपी ने इनके साथ जो वादा किया था उस वादे को देखते हुए ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार दबाव बनाते हैं। हमारे साथ में हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनका मैनिफेस्टो है। चूँकि 2022 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है और कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल है और उत्तर प्रदेश की जो ये पूरी राजनीति है, यहाँ पर हमेशा से ही जातीय संघर्ष और जातीय लड़ाई रहती है। तो इस बार के 2022 के विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव जो वर्तमान में अभी होने वाले हैं और जिसकी घोषणा भी हो चुकी है, क्या कुछ निषाद पार्टी की रणनीति रहेगी, इन सब सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे साथ। धन्यवाद आपके चैनल को। और ये क्या रहेगी रणनीति आपकी? देखिए, जो कि रणनीति तो बहुत गोपनीय होती है चुनाव जीतने की। जब रणनीति थी गोरखपुर में 2018 हमने उसे लागू किया और ये मुख्यमंत्री जो 70 साल से थे वो हरा है। और 2017 में चुनाव लड़ा और सपा बसपा जो 30 साल से थी वो 3000 4000 वोट से हार गई। मैं 40,000 50,000 वोट से पाया था, 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जो लोग काम बोलता है, कहता दाम बोलता है, कुछ कहते हैं। 70 साल से कांग्रेस का था। 2014 में मैंने लखनऊ में एक रैली कर दी और अखिलेश से पूछा, भाई ये मझवार जो है ये पर्यायवाची जातियाँ, केवट मल्ला इन्हें आरक्षण क्यों गुमराह करते हो कि हम शामिल करेंगे? ऑलरेडी राष्ट्रपति ने शामिल कर रखा है। उसके बाद कांग्रेस खत्म हो गई, सपा खत्म हो गई। मैं एक रेल आंदोलन किया 7 जून 2015 को। उसमें एक भाई मेरा मारा, 302 मूल्य बना दिया 37 लोगों। तो जैसी रणनीति रहती है कि किस समय क्या पेश होना चाहिए, उस समय सपा का झंडा उठाने कोई नहीं गया। निषाद 18% आबादी निषादों की है। आज ये नदियों के किनारे हैं और पोखरे किनारे हैं। किसान अपनी ज़मीन पर कब्जा है, ब्राह्मण ठाकुर अपनी ज़मीन पर कब्जा रहा है, अपनी ज़मीन पर कब्जा है। इनका जो ताल घाट नदी था, इस पर दूसरे का कब्जा क्यों है? आखिर इनका बालू था, इनका पानी था, इनका घाट था, तो इनकी रोजी रोटी छीनने के लिए क्या देश आज़ाद कराया गया था? जिसका रोजी रोटी उसे तो दे दो। कम ये अपनी बालू नहीं निकाल सकते, इनकी नाव तोड़ी जा रही है। इनके आदमी 100 एक हज़ार लोगों के ऊपर मुकदमे कर दे रहे हैं। NGT का बहाना बनाकर जाते हैं और गैंगस्टर एक्ट लगा देते हैं। ये बालू चोर का चिट्ठी लिखते हैं रेवती रमना समाजवादी पार्टी। ये गलत है ना। नाव तोड़ रहे हैं। राम जिस नाव से राम पार उतरे हों, जिस नाव से सारे बाढ़ों में बचाए जाते हो, उस नाव को अधिकारी तोड़ रहे हैं। अधिकारी नाव थोड़ी तोड़ रहे होते, योगी जी कमर तोड़ रहे हैं ना। हम मित्र हैं, हम तो सही बात बताएंगे। अब कोई माना जाए कि योगी जी के जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो चुके? निश्चित रूप से बेलगाम है। बेलगाम नहीं होते तो आज के दिन में वहाँ जो माफिया थे उनके खिलाफ मुकदमे लिखते, नाव थोड़ी तोड़ते बुलडोजर ले जाकर। आज के दिन में हम कहते हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर गांव भर को नहीं पीटते हो। 1-1 हज़ार सारे गरीब आदमी इनके निगाहों में जो है बदमाश और गैंगस्टर है। बताइए, बीजेपी तो रोज गिना रही है कि वो तमाम माफियाओं के ऊपर बड़ी कार्रवाई हम कहते हैं माफिया कौन है? ये तो बालू तो केवल निषाद नहीं निकाल सकते हैं, बाकी बालू तो रोज बिक रहा है ना। रोज माफिया निकाल रहे हैं ना, रोज ट्रक से जा रहा है, कभी तो बंद नहीं हुआ बालू। घर तो बन रहे हैं, बालू तो बिक रहा है ना। तो खाली जिसका बालू वही नहीं निकालेगा, माफिया निकालेगा। असली माफिया कौन है वो तो मालूम है ना। सरकार उन माफियाओं को बचा रही है। कितना माना जाए कि जो ये राजनीतिक दल हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा ने दगा किया था निषाद पार्टी के साथ में, क्या बीजेपी नहीं दगा कर रही है? क्योंकि 4 साल लगभग पूरे हो चुके, 1 साल बचा है बस 2022। भाई देखो, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसकी समस्याओं का हल होता है। निषाद पार्टी निर्बलों का एक दल है, शहर का दल नहीं है। ये दिल्ली बम्बई का दल नहीं है, इटावा गाजियाबाद का दल नहीं है। वहाँ पेड़ लगा, सारा धन चला गया। पहले पार्टी बनती है, वोट लेती है, फिर बाद में महंगाई बढ़ा के नोट लेती है। देने वाला निर्बल होता है, लेने वाला अमीर हो जाता है।
कांग्रेस ने पॉलिटिकल पार्टनर बनाया था कभी विदेशी कंपनियों का। $8 देखो 76 गुना मजबूत हो गया, हम 76 गुना गरीब हो गए। हम गरीब नहीं हुए, हमारा बेरोजगारी बढ़ा, हमारा रुपया गरीब हो गया, देश गरीब हो गया। तो ये तो पापी बटन है ना। हम कहते हैं हम वोट देते इसलिए कि विदेश का रुपया आएगा, हम इसलिए वोट थोड़ी देते कि देश का रुपया दूसरे जगह चला जाएगा। ये महापाप है ना। कांग्रेस महापाप का बटन था, इसलिए छूना बंद कर दिया। ये 30 साल से सपा बसपा भी उनको सहयोग किया, अमर सिंह को पार्टनर बना लिया, सतीश मिश्रा को पार्टनर बना लिया, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो। तो हम कहते हैं आज के गांव के इनके हाथी और साइकिल के चंगू मंगू तो हीरो हो गए, और गांव का बटन दबाने वाले बेचारे हर जाति के लोग जीरो हो गए ना। तो हम कहते हैं कि चंगू मंगू के लिए पार्टी बनी है क्या? तो इसीलिए निषाद पार्टी की स्ट्रेटजी है कि जो वोटर है वो पॉलिटिकल पार्टनर हो, सतीश मिश्रा और इन कंपनी न हो। एक सबसे बड़ा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा ने निषाद पार्टी का साथ नहीं दिया, चुनाव जीतने के बाद भी उनको दूर कर दिया, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं है। पिछले 4 साल से लगातार आपको और आरक्षण को लेकर के घुमाया जा रहा है। 1 साल बचे हैं, तो क्या इस बार के जो पंचायत चुनाव सामने है ये सेमीफाइनल माना जाए कि आप अगली बार जो है बीजेपी के साथ नहीं होंगे और अपने दम पे चुनाव? देखो निश्चित है, निश्चित ये सेमीफाइनल है। और कहते हैं ना कि जब निषाद गुस्से में आता मछुआरा तो साम्राज्य खत्म हो जाता। दुनिया में अंग्रेजों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का साम्राज्य था, नदियों में डुबो डुबो के मार दिया। आज हमारे लोग गुस्से में कांग्रेस का झंडा टंट उखाड़ रहे हैं, सपा को दौड़ा रहे हैं, बसपा को दौड़ा रहे हैं, कल भाजपा को भी दौड़ाएंगे। हम कहते हैं कि आज तो जग गए ना, पहले तो बेहोश थे, उन्हें तो होश में ला दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि वो 160 सीट निषाद बाउल है। अगर सही में राजनीति करना होगा भारतीय जनता पार्टी को, निषादों को गुस्सा नहीं लगाएंगे। 160 सीट में 18% इनका हिस्सा बनता, 72 सीट दे दें, फिर से सरकार बनेगी इनके। अगर 160 सीट हारना होगा, हमने एक शर्त रखा है, इनका आरक्षण दे दीजिए। इनका आरक्षण का मुद्दा क्यों हाथी साइकिल को खिला रहे? तो जो सीटें दे दोगे वही मंजूर होंगे। तो 4 साल से घुमा रही है। तो अब वो तो अब देखो, मैं कहता हूँ 70 साल से घुमाते रहे, धारा 370 नहीं खत्म हुआ था, लेकिन 370 खत्म हुआ ना। हमें भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जब डरेगी तब दस्तखत करेगी। ये जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसमें निश्चित रूप से हारेंगे तो इनके मैसेज जाएंगे। हम कहते कौन नाराज करना चाहता है इतने वोट को? सपा से भी नाराज है, बसपा से नाराज है, भाजपा से ना, ये तो राम भक्त गिने जाते हैं ना। सपा तो चाहती है कि निषाद पार्टी अलग से लड़ जाए और फिर भाजपा का वोट कट जाए, भाजपा हार जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हम भाजपा से अलग होना। हम खाली उन्हें सही बात बता रहे हैं कि अगर गुस्से में आएंगे बाहर, जैसे कांग्रेस खत्म हो गई, सपा पंचर हो गई, हाथ साइकिल और हाथी गिर गई, नीचे चली गई, तो कहीं आपका भी नंबर न लग जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इनके जो वोट हैं, इनका जो मुद्दा है तालघाट नदी का, इनका जो मुद्दा है, लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, रेल ट्रैक रोक रहे हैं, तो हम कहते हैं हम प्रधानमंत्री की रैली फेल कर सकते हैं। उन्हें मालूम है योगी आदित्यनाथ हार सकते हैं। योगी 2019 में आए, हाथी साइकिल इकट्ठा हो गई, मतलब उनके वोट इकट्ठे हो गए और मुसलमान यादव इकट्ठे हो गए, जिनको टिकट दिया वो इकट्ठे हो गए। लेकिन मैं जिसके साथ खड़ा रहा ईमानदारी से, वो जीत गए। उत्तर प्रदेश में 35-40 सीटें ऐसी, तो एक तो मैं कम से कम नदियों के किनारे 7 नदियां उत्तर प्रदेश में हैं और 160 सीटें निषाद बाउल हैं, जहाँ 1 लाख 1.25 लाख वोट है। तो काहे कि भारतीय जनता पार्टी इतना घाटा उठाना चाहेगी? माना जाए कि जिस तरीके से निषाद राज ने जो है राम को पार उतार दिया था नदी के, उसी तरीके से बीजेपी राम मंदिर बनवा रही है। तो उसी के चक्कर में तो नहीं ना है कि निषाद पार्टी एक बार राम मंदिर तो तभी बना कि जब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पहले खून खराबा होता था, 4 बार सरकार थी, एक ईंटा नहीं रख पाए थे। लेकिन जब हम लोग गए तो शांति से बना। हम ये कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर संकल्प लिया कि भाई राम का कष्ट दूर किया था। राम के पास कोई सेना नहीं थी, राम ऐसे निकले थे, सेना निषाद राज के पास गई थी। उस सेना से रावण पर विजय पाया था, उस सेना पर श्रीलंका पर विजय पाया था। उसी सेना से कांग्रेस 70 साल राज की, सेना हट गई, सपा आ गई, उन्होंने राज किया। फिर वो सेना हट गई, बसपा आई, उन्होंने राज किया। वो सेना भाजपा के साथ आ गई। अगर भाजपा के साथ सेना हट जाएगी, क्योंकि अभी 13 जनवरी 2021 को गोरखपुर में कई उस ठंडक में, कड़ाके ठंडक में पूरे के पूरे अधिकारियों ने सारे पार्क बुक कर रखा था कि नहीं, हमारा संकल्प दिवस नहीं मनना चाहिए। 2 लाख लोग से ऊपर, मतलब 3 लाख के आसपास रहेंगे, संकल्प लेके गए। वहाँ योगी जी का भी कार्यक्रम था, उनके गोरखपुर महोत्सव में 500 लोग नहीं रहे होंगे और हमारे पास कम से कम 3 लाख लोग का। नेताजी एक आखिरी सवाल, क्या कब माना जाए कि राजनीति में जाति और आरक्षण की राजनीति कब बंद होगी इस देश में? क्या विकास की राजनीति पर कब बात होगी? क्योंकि जब भी और कोई भी नेता, जब कोई नई पार्टी आती है या पुरानी पार्टी रहती है, सब आरक्षण और जातीय राजनीति की बात करते हैं। ये बंद कब होगा? देखो, किसी भी सत पर चढ़ने की सीढ़ी चाहिए, ये मुद्दे हैं। हमारे कहने का मतलब एक टोकरी में चना रख दो, 4 घोड़े हों मजबूत है, 3 कमज़ोर है।
कम मजबूत वाला तो साला सब खा जाएगा, कमज़ोर वाला और कमज़ोर हो जाएगा। तो आरक्षण की व्यवस्था तो कमज़ोर को अवसर देने का, ये तो सरकारें फेल हुई ना। आरक्षण आज क्यों है? 70 साल में अगर इन्होंने सिस्टम से ठीक किया होता तो आज आरक्षण खत्म हो गया होता। इन लोगों ने इस मुद्दे को जिंदा रखा कि इसी बहाने हम इनको मूर्ख बना के वोट लेते रहेंगे और इनका वोट लेकर इन्हें घुमाते रहेंगे। अभी हमने जो सेना बनाई है, सारे मुद्दे एक ही साथ हल होंगे। शिक्षा फ्री होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा। दवाई फ्री होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय होगा। ये डॉक्टर जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, उन्हें जैसे अमेरिका के डॉक्टर को तनख्वाह मिलता है वैसे इनको मिलना चाहिए। हम कहते हैं अमेरिका बाद में, आज के दिन में जापान 20 साल बाद आज़ाद हुआ, चाइना 20 साल बाद आज़ाद हुआ। जो देश 20 साल बाद आज़ाद होके अगर अमेरिका के बराबर तनख्वाह दे सकता तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं? हम कहते हैं फालतू खर्चे बंद करो। इस देश के लिए शिक्षा पहले जरूरी है। जो शिक्षा हो शेरनी का, जो पिएगा गर्जेगा जरूर। शिक्षा न छीना जाए, दवाई नहीं दी जाए, किसानों को ठीक से दिया, उनके बेटे आत्महत्या न करें। वोट बराबर है तो नोट भी बराबर होना चाहिए, सबका हिस्सा होना चाहिए। वोटर मालिक है, वोटर को पावर देना चाहिए। कुल मिला के जो ये राजनीति है, ये कहीं ना कहीं जाति और आरक्षण की राजनीति कभी बंद नहीं होने वाली है। इस देश में विकास हमेशा ही पीछे रहेगा। कुल मिलाकर के जो ये लब्बो-लुभाव है नेताजी से बात के साथ, कहीं जो आरक्षण और राजनीति दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज के लिए बस इतना ही। न्यूज़ 10 देखते रहिए।